महाराज जी की स्मृतियों से संपूर्ण रूप में सिंचित इस कार्तिक मास को पालन कर रहे हैं। आइए प्रभु जी, आज आपके लिए आसन रिक्त रखा है। प्रातःकाल में इच्छा हो रही थी कि आपसे कुछ निवेदन करेंगे, किंतु सुयोग हुआ। अब आ जाएगी थोड़ी देर के। बोलो। मैं बोलूँ, आप भी बोलिए थोड़ा सा। इतने वर्षों का कुछ अनुभव है, और भी कुछ सुनाइए। सविता दीदी भी बोल सकती हैं और लोग भी बोल सकते हैं। आ जाओ, आप भी आ जाओ, थोड़ा वो भी बोले, थोड़ा आप भी। मैं प्रिपेयर्ड नहीं हो रहा। आपको भी प्रिपेयर होने की आवश्यकता है। यहाँ बैठ सकता हूँ, ऐसे नहीं बैठ सकता। कीजिए मेरा वो क्या सामने बैठ रहा तो हम लोग गुरु महाराज जी की अत्यंत मधुर स्मृतियों से सिंचित इस कार्तिक मास को पालन कर रहे हैं। हम लोग प्रातःकाल गुरु महाराज जी की कथा सुन रहे थे और सुनते सुनते गुरु महाराज जी की स्मृतियाँ और भी अधिक प्रगाढ़ रूप में जागृत हो गई। गुरु महाराज जी बड़े ही मधुर स्वर से इस दामबंधन लीला का वर्णन कर रहे हैं। विशेष करके चक्रवर्ती पाद और श्री सनातन गोस्वामी जी की टीका में श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में माइक लेकर उधर ही आ जाए क्या? उनको समझ आती है मेरी बात। कोई बात कथा की बात समझाएंगे। आ जाओ। विशेषकर गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि श्री चक्रवर्ती पाद और श्री सनातन गोस्वामी पाद जी की वैष्णव तोषणी में जो सब कुछ रहस्य भरा हुआ है वो हमारे विशेष अनुशीलन का विषय हो। देखिए, विचार की बात है। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर वो जब पुरुषोत्तम मास का पालन करने के लिए आए, अपने प्रकट लीला आविष्कार करने से 1-2 वर्ष पूर्व, तो उन्होंने जो अपने हृदय के भाव प्रकाशित किए उस सब को हमको जानने की आवश्यकता है। श्रील प्रभुपाद जी ने प्राय अपने अंतिम उपदेशों में भी कलकत्ता में श्रील प्रभुपाद जी चटन पर्वत में थे, पुरुषोत्तम मठ में, श्री पुरुषोत्तम मठ, और उसके पश्चात सप्ताह भर पहले संभवतः वो कलकत्ता लौट आए अपने प्रकट होने से पहले। और उस समय श्रील प्रभुपाद जी ने जो अपने सब मन की, अपने हृदय की जो भावना प्रकाशित की है, वो एक एक उपदेश श्रील प्रभुपाद जी का अत्यंत सार गर्भित, हृदय को स्पर्श करने वाला है। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने उन्हीं उपदेशों में से एक उपदेश में अपने हृदय की भावना को व्यक्त करते हुए ये सुनने की बात है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, ब्रजवन में जो कृष्ण कथा है, ब्रजवन में जो कृष्ण कथा है, संपूर्ण जगत उससे अवगत हो। समझना। और इसके बीच में गुरु महाराज जी के साथ में एक संबंध भी दृष्ट होगा, दिखलाई देगा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ब्रजवन में जो कृष्ण कथा है उसका संपूर्ण जगत में प्रचार हो। ये ब्रजवन में कृष्ण कथा कहने से क्या तात्पर्य है? ब्रजवन में कृष्ण कथा कहने से क्या तात्पर्य है? श्रील प्रभुपाद जी ने एक अन्य स्थान पर कहा है, श्रीमती राधिका के कृष्ण की आराधना ही अनुकूल कृष्ण अनुशीलन और गौड़ीय भजन चातुर्य है। ये श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर हैं। उनके 2 स्वरूप हैं, जैसा कि गुरु महाराज जी कहते थे। उनका एक स्वरूप क्या है? अब सिद्धांत ध्वांत हारिणे। साक्षात कैसे है? अब सिद्धांतों का खंडन करने में वो साक्षात कैसे? वज्र के समान। अब सिद्धांत ध्वांत हारिणे। एक एक विचार उनका मायावाद के ऊपर जब प्रहार करते हैं, सहजियावाद के ऊपर जब प्रहार करते हैं, जाति गोस्वामियों के ऊपर जब प्रहार करते हैं, अब सिद्धांतों के ऊपर जब प्रहार करते हैं, उनकी भाषा इतनी कठोर हो जाती है, इतनी कठोर। किंतु ये उनका कौन सा स्वरूप है? शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर। किंतु शिला गुरु महाराज जी बतला रहे हैं उनका एक और स्वरूप है। उनको नाम मिला जब उन्होंने दीक्षा ग्रहण की, श्रीवार्ष भानवी दैत दास। तो जो गौड़िया रूपानु
गौड़ीय गुरुवर्ग यहाँ विशेषकर शिला सरस्वती ठाकुर जी के जो अनुगत हैं, वो शिला प्रभुपाद जी के कौन से स्वरूप की विशेष रूप में आराधना करते हैं, कौन से स्वरूप का चिंतन करते हैं? गुरु महाराज जी कह रहे हैं ये जो उनका श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर ये जो स्वरूप है ये किनके लिए है? विशेष करके अब सिद्धांत ध्वांत हारिणे, किंतु उनका जो आंतरिक स्वरूप है वो क्या है? श्री वार्ष भानुवी दैत्य दास। धाम में वास किस प्रकार किया जाता है शिला प्रभुपाद जी ने बतलाया। उनकी भावना क्या थी? शिला प्रभुपाद जी हमको किस भावना के साथ में धाम में वास करना है, क्या हृदय के भाव होने चाहिए? शिला प्रभुपाद जी एक समय अनवसर काल में, अनवसर काल समझते जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं होता स्नान यात्रा के पश्चात, शिला प्रभुपाद जी अवसर काल में जगन्नाथपुरी में थे और शिला प्रभुपाद जी कहते थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने अलालनाथ जी को अपने नाथ के रूप में स्वीकार किया है, तो हम लोगों के लिए भी अलालनाथ जी की सेवा करना कर्तव्य है। और इसलिए शिला प्रभुपाद जी श्रीमन महाप्रभु जी के भावों में विभावित होकर 15 दिन के लिए अलालनाथ चलाए जाया करते थे अनवसर काल में, और बहुत समय पैदल जाया करते थे। और श्री प्रभुपाद जी ने श्रीमन महाप्रभु जी के भाव में विभावित होकर के ही अलालनाथ जी को किस रूप में दर्शन करते थे? गौड़ीय नाथ के रूप में। और वहीं पर शिला प्रभुपाद जी ने राधा कुंड की और ब्रह्मगिरी को गिरी गोवर्धन के रूप में स्मरण करके शिला प्रभुपाद जी वहां निवास करते थे। तो शिला प्रभुपाद जी ने इच्छा व्यक्त की, अनवसर काल में अपने आश्रित जनों के साथ में बैठे थे और शिला प्रभुपाद जी ने इच्छा प्रकाशित की कि हमको अनवसर काल में कहा जाना चाहिए? अलालनाथ में जाना चाहिए। क्यों? श्रीमन महाप्रभु जी ने अलालनाथ जी को गौड़ीय नाथ, महाप्रभु जी ने जब अलालनाथ जी को स्वीकार किया तो हमारे द्वारा भी अलालनाथ जी की सेवा करना कर्तव्य है। समझना बात की गंभीरता को ध्यान से। तो एक भक्त ने उनके निकट में जो उनके आश्रित जन थे उन्होंने कहा शिला प्रभुपाद जी से कि अनवसर काल में तो अलालनाथ जी वहां पर तो बड़ी गर्मी होती है। अब ये शिला प्रभुपाद जी का एक वार्ष भानुवी दैत्य दास स्वरूप है जिसको हमको लक्ष्य करना है। उनके उस स्वरूप को, उनके उन हृदय के भावों का हमको अनुशीलन करना है। उनकी भावना के साथ में हमको धाम में वास करना है। शिला प्रभुपाद जी ने जब ये सुना तो कुछ बोले नहीं, केवल संकल्प कल्पद्रुम का एक श्लोक शिला प्रभुपाद जी ने उच्चारण किया। संकल्प कल्पद्रुम ग्रंथ का नाम सुना? किनका ग्रंथ है? चक्रवर्ती ठाकुर जी का ग्रंथ है। वास्तव में गौड़ीय समाज में एक प्रवाद प्रचलित है, बिंदु किरण कणा तीन निय वैष्णवपणा, ये प्रवाद है ना। यदि किसी को वैष्णव तत्व, वैष्णव सिद्धांत के विषय में जानकारी प्राप्त करनी है, ज्ञात होना है, तो क्या करे? बिंदु किरण कणा इन 3 ग्रंथों का अनुशीलन करे। गुरु महाराज जी बतला रहे हैं यदि वास्तव में किसी को रूपानुग, जो ये भावधारा है, ये रूपानुग भावधारा वास्तव में क्या है, ये रूपानुग भाव वास्तव में क्या है, यदि किसी को जानना है तो उसको 3 ग्रंथों में विशेष रूप से प्रवेश करना पड़ेगा। एक है श्री संकल्प कल्पद्रुम, एक है श्री उत्कलिका वल्लरी और तीसरा है श्री विराट पुष्पांजलि। गुरु महाराज जी कह रहे हैं इस बात को, और गुरु महाराज जी ने तो एक स्थान पर इस बात को कहा, विदेश में भी कहा और प्राय कहते भी थे कि वास्तव में रूपानुग कौन है? कौन है रूपानुग? श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने श्री भक्ति रसामृत सिंधु में, श्री उज्ज्वल नीलमणि में जो सब कुछ वर्णन किया, जो सब कुछ विधि निषेधों का वर्णन किया, यदि कोई उसका पालन करता है, उसका अनुशीलन करता है, तो क्या वो रूपानुग है? क्या वो रूपानुग है? वास्तव में किसको रूपानुग कहा जाएगा? तो गुरु महाराज जी कहते हैं श्री रूप गोस्वामी जी के जो स्वयं निजी जो भाव है, वो निजी भाव कहां प्रकाशित हुए? उत्कलिका वल्लरी इत्यादि स्तव माला का एक स्तव है ये उत्कलिका वल्लरी, जो श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने अपने मन के जो भाव सब प्रकाशित किए हैं उत्कलिका वल्लरी में। किस रूप में वो श्रीमती राधिका की सेवा करने के लिए उत्सुक हो रहे हैं, बड़े उन्नत कोटि के भाव। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने क्या भावना प्रकाशित की। ये तीनों ग्रंथ जो है एक दूसरे के पूरक है, तीनों ग्रंथ, और तीनों ही ग्रंथों में प्राय एक समान विरह में, श्रीमती राधिका के विरह में भावों का, उनकी सेवा के लिए जो विरह है, हमारे तीनों ही आचार्यों ने प्रकाशित किया। तो गुरु महाराज जी कहते हैं यदि कोई श्री रूप गोस्वामी जी के उन निजी भावों का अनुशीलन करता, अनुसरण करता है वास्तविक रूप में, उसको वास्तव में रूपानुग कहा जाएगा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने क्या मन के भाव प्रकाशित किए हैं संकल्प कल्पद्रुम में? दासी भवानी सुखयानी, मैं आपको कैसे सुखी करूंगी?
दासी भवानी सुखियानी, आपकी दासी होकर के आपको सुखी करूंगी। ये हमारे साधन भजन का जो चरम लक्ष्य है श्री चक्रवर्ती पाद जी ने बतलाया। तो ये तीनों ग्रंथों का हमको अनुशीलन करना होगा, किंतु सावधान, गुरु महाराज जी कह रहे हैं इन तीनों ग्रंथों में जो सब भाव है बड़े उन्नत कोटि के भाव है, किसी प्रकार की अनाधिकार चर्चा ना हो जाए, इस बात को हमको ध्यान रखना पड़ेगा। श्रीमद भक्ति विनोद ठाकुर जी के एक शिष्य थे श्री सीतानाथ भक्ति तीर्थ महाशय, उनका एक प्रपन्न आश्रम था अमला जोड़ा में, वर्धमान में एक स्थान है ना अमला जोड़ा, वहां पर जहाँ श्रीमद भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लीला प्रकाशित की थी, स्वर्ग में गए सुना हो यदि, और गीता के श्लोक की व्याख्या करके आए देवताओं के सामने। तो वो जो श्री भक्ति सीतानाथ भक्ति तीर्थ महाशय थे वो श्रीला प्रभुपाद जी के निकट पुनः पुनः निवेदन करते थे कि नरोत्तम दास ठाकुर जी की जो पदावली है उनमें ऐसा लगता है बहुत कुछ प्रक्षिप्त अंश है। प्रक्षिप्त अंश समझते हैं, पीछे से जोड़ दिया गया कुछ कुछ। तो आप वो निवेदन करते प्रभुपाद जी से कि आप क्या कीजिए, आप श्रीमद भक्ति विनोद ठाकुर जी के निकट जाकर मार्क करा लीजिए कि ये सब कौन कौन सी श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी की, श्री रूप गोस्वामी जी की जो ये पदावली है ये वास्तव में उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो श्रीला प्रभुपाद जी एक दिन उनके निकट गए और जिन सब रचनाओं में श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने, श्री रूप गोस्वामी जी ने ये सब अपने हृदय के जो उद्गार प्रकट किए हैं ना, उनके विषय में श्रीला प्रभुपाद जी ने पूछा श्रीमद भक्ति विनोद ठाकुर जी से। तो श्रीमद भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उत्तर दिया कि हाँ मार्ग तो करवा दिया, बदला दिया, किंतु एक बात श्रीला प्रभुपाद जी को स्पष्ट रूप में कही उन्होंने, जगत जीवों को लक्ष्य करके उन्होंने कहा स्पष्ट रूप में ये सब क्या है, ये सब के भीतर में जो भाव है ना उसको हृदय में रखना, जगत में प्रकाशित नहीं करना, और यदि कभी इसको प्रकाशित करने भी जाओ तो डबल अंडरलाइन कर देना, कॉन्फिडेंशियल लिख करके। कॉन्फिडेंशियल समझते हैं, गोपनीय, रहस्यमय लिख करके इसको क्या करना, अंडरलाइन कर देना, सावधान कर दिया। तो इसलिए हम लोगों को भी सावधान रहना, अनाधिकार चेष्टा ना हो जाए। गुरु महाराज जी इस विषय में प्राय ही उपदेश किया करते थे, किंतु प्रयास ऐसा करना है कि कभी ना कभी हमको भी संकल्प कल्प ध्रुव में जो ये सब भाव है, उत्कंडिका वल्लरी में जो ये सब भाव है, कभी हमारा भी इनमें प्रवेश हो, अंततः तो कुछ हम इन भावों को स्पर्श कर पाए। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी जो ये सब बातें कह रहे हैं, आशा भरैर्मित सिंधु में कथनचित कालो मयाति गमिता किम सांप्रतम ही त्वंचेत कृपामयी, ये सब जो भाव प्रकाशित कर रहे हैं, शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने क्या अद्भुत व्याख्या की इन श्लोकों की। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का वैराग्य कितनी उत्तम कोटि का है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी श्रीमती राधिका के विरह में कृष्ण को भी नहीं चाहते हैं। श्री दास गोस्वामी प्रभु राधा जी के विरह में क्या कह रहे हैं, उस बकारी कृष्ण से भी हमको कोई प्रयोजन नहीं है। शिला प्रभुपाद कहते हैं इतने उत्तम कोटि के वैराग्य की बात क्या निर्लोक में कभी संभव है। इसलिए उन्होंने कहा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के वैराग्य के एक अंश के साथ में जगत के कोटि कोटि वैराग्यों के वैराग्य की तुलना नहीं हो सकती। इतना उन्नत कोटि का वैराग्य हो सकता है। श्रीमती राधिका की कृपा के बिना श्री दास गोस्वामी प्रभु कृष्ण की कृपा को भी नहीं चाहते, कृष्ण को भी नहीं चाहते। इतने उत्तम कोटि के वैराग्य की बात, ऐसे सब भाव इन सब ग्रंथों में भरे पड़े हैं। तो शिला प्रभुपाद जी ने जब उनसे कहा कि अलालनाथ में तो बड़ी गर्मी होती है, शिला प्रभुपाद जी मौन हो गए कुछ क्षण के लिए, और बस उन्होंने संकल्प कल्पतरु का एक श्लोक कहा। क्या कहते हैं, स्थित्वा बहिर्वेदन यंत्र निबद्ध डोरी पाणी विकर्षणी मृदुयानी बीजयानी। शिला प्रभुपाद जी ने एक श्लोक उच्चारण कर दिया, कुछ उत्तर नहीं दिया और कुछ बोले भी नहीं इसके अतिरिक्त। उस श्लोक का अनुवाद भी वहां पर नहीं था, तो हमने खोजा संकल्प कल्पतरु में, तब कुछ आभास हुआ क्या उत्तम कोटि के भाव हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद अपने सिद्ध स्वरूप में, अपने मंजरी स्वरूप में, सिद्ध स्वरूप तो उनका वो भी है, अपने मंजरी स्वरूप में श्री चक्रवर्ती पाद प्रार्थना कर रहे हैं, स्थित्वा बहिर्विजन यंत्र निबद्ध डोरी। राधा रमण जी के मंदिर में गए होंगे आप लोग, वहां पर कैसे राधा रमण जी को पंखा झलते देखा है। एक पंखा ऊपर कपड़े का लगा होता है और उसको बाहर एक व्यक्ति बैठकर रस्सी से उसको बीजन करते हैं। तो श्री चक्रवर्ती पाद प्रार्थना कर रहे हैं, श्री राधा और कृष्ण निकुंज में प्रवेश करेंगे नाना प्रकार की बड़ी रहस्यमय लीलाओं को करने के लिए, और लीलाओं को करने से उनको क्या होगा, श्रम जाल, उनको पसीने आ जाएंगे। तो मैं क्या करूंगी, मैं बाहर बैठकर कुंज के उनको पंखा बीजन करूंगी, पंखा झलूंगी। समझ में आई बात? हमको नहीं पता कितने लोगों को समझ में आएगी, हमको ये भी नहीं पता हमको कितनी समझ में आएगी, किंतु कुछ कुछ तो हम समझ पा रहे हैं। ये गुरु महाराज जी के प्रभुपाद जी का जो ये आंतरिक स्वरूप है, अत्यंत रसमय, अत्यंत रसमय। क्या उत्तर दिया, कुछ शब्द नहीं कहे,
आश्रित व्यक्ति ने कह दिया वहां तो बड़ी गर्मी है। श्रीला प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, किस भाव में विभावित थे प्रभुपाद जी, क्या उनका अद्भुत मन की भावना है। इस भावना के साथ में प्रभुपाद जी अलारनाथ जाया करते थे, इस भावना के साथ में प्रभुपाद जी धाम में वास किया करते थे। हमको इस भावना के साथ में धाम में वास करना है। श्रीला प्रभुपाद जी ने जब बाग बाजार गौड़िया मठ बना ना, तो एक समय उन्होंने हरि कथा कही। उस हरि कथा का शीर्षक था धाम में वास का अर्थ। यदि गुरुपाद की कृपा रही तो उसको अतिशीघ्र प्रकाशित करेंगे। अद्भुत उसमें क्या धाम में वास कहा जाता है। श्रीला प्रभुपाद जी कह रहे हैं उसमें, बाबा जी महाराज ने मुझसे कहा था कि धाम को छोड़कर के कहीं के निवास कलकत्ता में मत जाना। किंतु श्रीला प्रभुपाद जी तो कलकत्ता गए, उन्होंने वहां प्रचार किया। प्रभुपाद जी क्या भावना प्रकाशित कर रहे हैं अपनी कथा में, कह रहे मैं कभी भी कलकत्ता नहीं आया। ये कलकत्ता नगरी जो है ये श्रीमन महाप्रभु की पदांकभूत भूमि है, ये श्री भागवत आचार्य जी की पदांकभूत भूमि है, महाप्रभु के बहुत सारे पार्षदों की ये पदांकभूत भूमि है। और मैं कलकत्ता में जब आता हूं तो मैं गौड़िया मठ में निवास करता हूं। ये गौड़िया मठ क्या है? श्रीला प्रभुपाद जी कहते जब मैं गौड़िया मठ के आश्रित इन भक्तों की सेवा वृत्ति को देखता हूं तो मुझको कभी भी आभास नहीं होता कि मैं बैकुंठ से बाहर निवास कर रहा हूं। मुझको सदैव आभास होता है कि मैं बैकुंठ में निवास कर रहा हूं। इन सब भावनाओं के साथ में श्रीला प्रभुपाद जी धाम में वास, ये उनका धाम वास है। क्या अद्भुत उनका रसमय जो उनके हृदय की जो भावना है, श्री चक्रवर्ती पाद के भाव में विभावित होकर क्या उत्तर दे रहे, स्थित्वा बहिर्व्यजन यंत्र निबद्ध डोरी, ये भावना के साथ में धाम वास किया जाता है। हमको भी कभी ऐसे वास्तविक धाम वास की लालसा हमारे हृदय में उत्पन्न हो। ऐसे ही ये सब ग्रंथ समूह नहीं प्रकाशित हो गए हैं। क्या अद्भुत अद्भुत इस सब में रहस्य, विलाप पुष्पांजलि देखिए, क्या अद्भुत श्री दास गोस्वामी प्रभु जी के सब भाव उसमें भरे पड़े हैं। हमारा भी कभी अधिकार हो। गुरु महाराज जी कहते थे, श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के साथ एक समय राधा कुंड के तट पर नवद्वीप में वर्ष 1997 में कथोपकथन चल रहा है प्रभु गुरु महाराज जी का, और श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी तो सदैव एक भूमिका में, रक्षक जैसी भूमिका में रहते थे। गुरु महाराज जी जिस वस्तु को प्रदान कर रहे हैं उस वस्तु की रक्षक की भूमिका में श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी सदैव रहते थे। उन्होंने अपनी हरिकथा में कहा, ये धाम चिन्मय वस्तु है, किंतु चिन्मय होने पर भी अनाधिकारी व्यक्ति के सामने अपने स्वरूप को प्रकाशित नहीं करते। इसलिए मेरे समान अनाधिकारी व्यक्ति श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी कह रहे, उसके सामने धाम जो है वो अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए प्रस्तुत नहीं है। किंतु जो वास्तव में अधिकारी हैं धाम दर्शन करने के, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो क्या करें, हमको धाम का दर्शन करा दे। ये कहकर गुरु महाराज जी के हाथ में माइक दे दिया और गुरु महाराज जी ने जब अपनी हरि कथा कही तो क्या अद्भुत वो उत्साह भर देते थे सब में। तो गुरु महाराज जी कहते अभी हम जिस स्थान पर आए राधा कुंड है, तो गुरु महाराज जी कहते वस्तु में एक शक्ति निहित है, वस्तु में एक शक्ति निहित है। यदि कोई राधा कुंड की महिमा को नहीं जान करके भी कुछ श्रद्धा के साथ में यदि राधा कुंड में स्नान करे, आचमन करे, प्रणाम करे, तो क्या उसको कुछ भक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी? कुछ तो भक्ति मिलेगी। तो गुरु महाराज जी की ऐसी भावना, और गुरु महाराज जी कह रहे वस्तु में एक शक्ति निहित है, अवश्य ही एक शक्ति निहित है। यदि उस वस्तु के वास्तव तत्व से परिचित हुए बिना भी कोई धाम में वास करे, किंचित से यदि श्रद्धा रखे, तो गुरु महाराज जी कहते हैं 10, 20, 50 वर्ष यदि वैष्णवों के साथ में रहकर हमारी अक्कल दाढ़ भी नहीं आई तो वैष्णव संघ का महात्म्य क्या रह गया? कुछ तो अक्कल दाढ़ आएगी, ये गुरु महाराज जी कह रहे हैं, कुछ तो दांत निकलेंगे, कुछ तो हमारा भी विषय में प्रवेश होगा या नहीं होगा। हाँ, यदि हमारा आग्रह हो जाए तब तो सोने पर सुहागा है, तब तो सोने पर सुहागा, यदि हमारा भी कुछ आग्रह हो जाए उनकी उस हृदय की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए। इसलिए हम लोग भी इन सब भावनाओं को समझे, गुरु महाराज जी के आंतरिक स्वरूप को हम लोग लक्ष्य करें, उनके हृदय की आंतरिक संपत्ति को हम लोग लक्ष्य करें। श्रीला प्रभुपाद जी की क्या विचारधारा उनकी अद्भुत। अभी तो समय ऐसा होता है कि बस ठाकुर प्रभुपाद जी के कितने अद्भुत अद्भुत उनका रसमय स्वरूप है, उनकी अप्रकट लीला, उसके विषय में परम गुरु जी ने क्या अद्भुत भावना प्रकाशित की है। श्रीला पुरी गोस्वामी महाराज जी, श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी ने क्या अद्भुत लिखा उनके विषय में। श्रीला प्रभुपाद जी की अप्रकट लीला कोई साधारण लीला नहीं है, इसके भीतर में क्या अद्भुत रसमय रहस्य छुपे हुए हैं। प्रभुपाद जी कौन सी लीला में प्रविष्ट हुए, किस समय में प्रविष्ट हुए, उस समय में मंजरियां कौन सी सेवा में नियुक्त होती हैं, इस सब रहस्य को उद्घाटित किया। जैसे श्री सनातन गोस्वामी जी ने वैष्णव तोषणी टीका में क्या अद्भुत रहस्य उद्घाटित किए हैं। साधु संघ की ऐसी परिभाषा हमने तो कभी सुनी नहीं, गुरु महाराज जी के मुख से आहा क्या अद्भुत व्याख्या बोल रहे हैं। एक उस
उसका छीटा कूटा हम बतला रहे हैं। गुरु महाराज जी कह रहे हैं अपनी हरि कथा में, साधु संग की बड़ी अद्भुत महिमा शास्त्रों में कही गई, बड़ी अद्भुत महिमा। बिना साधु संग के ये पारमार्थिक वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती है। इसीलिए वेदों ने भी उपदेश किया है, अनुपास्व अनुपरस्ते व्याम शुनु हिते त्वामनंतु। अरे जाकर क्या करो, आश्रय विग्रह की उपासना करो। अनुपास्व अनुपरस्व, आश्रय विग्रह का क्या करो, उपासना करो। आश्रय विग्रह का आश्रय ग्रहण करो। वो क्या करेंगे, शुरू ही में त्वामनंतु, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो इसलिए गुरु के निकट में, वैष्णव के निकट में जाना, उनके हृदय की संपत्ति, जब उनके आश्रित होंगे, जब उनकी कुछ सेवा की वृत्ति होगी। श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहते हैं ना, सर्विंग टेम्पर, ऑनेस्ट इंक्वायरी, अनकंडीशनल सरेंडर। साधक जीवन में इन तीनों वस्तुओं का गुरुत्व अत्यंत मान्य है। अनकंडीशनल सरेंडर हो, जिसको भगवान गीता में कह रहे तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ज्ञानम ज्ञानिनास तत्त्वदर्शिना। वो जो जिन्होंने तत्व का दर्शन किया वो तुमको करा सकते हैं, किंतु उसकी विधि क्या है, तद्विधि सबसे पहले क्या है, परिपात, अनकंडीशनल सरेंडर। परिप्रश्नेन, परिप्रश्न अर्थात ऑनेस्ट इंक्वायरी, कपट इंक्वायरी नहीं, चैलेंजिंग मूड लेकर नहीं जाएंगे गुरु के निकट में, वैष्णव के निकट में। और सर्विंग टेम्पर, सेवा की वृत्ति हो, तब उनके हृदय की जो वस्तु है ना, वो तो लालायित है हमको प्राप्त करने के लिए, हमको देने के लिए। इसलिए इन सब भावों में हम भी कुछ प्रवेश करें, इन सब विचारों में हम भी कुछ प्रवेश करें, समझ सके इन सब बातों को, इन सब भावों को। श्री सनातन गोस्वामी जी क्या अद्भुत साधु संग की बात कह रहे हैं। जो गुरु महाराज जी कह रहे हैं ना, वस्तु में शक्ति निहित है। यदि थोड़ा सा भी धाम के प्रति, यदि थोड़ी सी भी वैष्णव के प्रति, गुरु के प्रति हमारी निष्ठा हो, किंतु गुरु वैष्णव भी उस स्तर के हो, गुरु महाराज जी कह रहे हैं इस बात को, उस प्रकार के हो, ऐसे आचार विचार वाले हो, श्री सनातन गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। और गुरु महाराज जी के मुख से क्या अद्भुत व्याख्या। जब गुरु महाराज जी इन सब विषयों का वर्णन करते हैं ना, तब कुछ कुछ अनुभव होता है कि वास्तव में गुरु महाराज जी की भी क्या महिमा है, वास्तव में गुरु महाराज जी के चित्त की वृत्ति भी कैसी अद्भुत है। ऐसे ही उनको ब्रज रसिक वैष्णव नहीं कहा जा रहा है। हम केवल ऐसी रटी रटाई बात जो बोल रहे हैं मुझसे, इसके भीतर में बड़ा अद्भुत रहस्य है। तो सुनेंगे, समझेंगे कुछ। गुरु महाराज जी जब इन सब, विशेष कर ये बृहद भागवतामृतम में भक्ति रसायन इत्यादि का जब वो वर्णन करते हैं, क्या उनका कंठ, क्या उनका आवेश। गुरु महाराज जी कह रहे हैं कथा में, भजन करने के लिए आवेश की बड़ी आवश्यकता है, बिना आवेश के भजन नहीं हो सकता। और गुरु महाराज उदाहरण दे रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु की संपूर्ण लीला को देखो। स्वयं महाप्रभु जी, नित्यानंद प्रभु जी, मुरारी गुप्त जी, श्रीवास पंडित जी, जितने भी परिकरों को देखोगे कैसे आविष्ट है भजन में, कैसे आविष्ट है। ये दामबंधन लीला को देख लीजिए, लीला का कारण क्या बन गया, मैया आविष्ट हो गई दही मंथन करने में, उसको भी सुनेंगे। तो आवेश, आवेश, गुरु महाराज जी कह रहे आवेश की बड़ी आवश्यकता, बिना आवेश के भजन नहीं होगा। तो इसलिए साधु संग की बात हम लोग सुन रहे हैं। तो गुरु महाराज जी जब आविष्ट होकर इन सब विषयों का वर्णन करते थे, ऐसा लगता था बस श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के विषय में कहा गया ना, जतने राखिलो प्रेम हेम कुंडे भरी। तो उन्होंने अपने कंठ में, जैसे उनका कंठ हो गया हेम कुंड, और बड़े जतन से गुरु महाराज जी ने हेम कुंड में, अपने कंठ रूपी हेम कुंड में इस अमृत को संचय करके रख रखा है। और इसको बस बांटने के लिए ही प्रस्तुत है वो, यदि कोई मिल जाए उनको, सब समय लालायित है। बड़ा उनका वैशिष्ट है भाई, बड़ा वैशिष्ट है, बड़े असाधारण, अत्यंत असाधारण ब्रज रसिक हमारे गुरु महाराज। ऐसे ही नहीं, संपूर्ण जगत में ये मंत्र उन्होंने फूंक दिया, श्रीमती राधिका का दास्य भाव। ये क्या कोई इतना साधारण है? एक साधारण से साधारण व्यक्ति के हृदय में भी उन्होंने इस मंत्र को जो बीज के रूप में उन्होंने सिंचित कर दिया। ये अत्यंत असाधारण कार्य है, अत्यंत असाधारण सांप्रदायिक सेवा है ये। हमारा संपूर्ण संप्रदाय तो श्रीमती राधिका के, श्रीमद भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कहा है ना, क्या परिचय दिया अपना, राधा पक्ष छाड़ी जे जन जे से जन, जे भावे से भावे थाके, जे भावे से भावे थाके, जो जैसे रहता रहने दो, आमी तो राधिका पक्ष पाती सदा। ये हमारा सांप्रदायिक परिचय है, यही हमारा सांप्रदायिक सूत्र है। इसको गुरु महाराज जी ने कैसे एक एक आश्रित व्यक्ति, अपने संपर्क में आए व्यक्ति के हृदय में उन्होंने इस सूत्र को, इस बीज को कान में प्रवेश करा दिया, हृदय में प्रवेश करा दिया। इसलिए गुरु महाराज जी का वर्णन भी, उसको भी सुनेंगे तो एक पंक्ति जो बड़ी हृदय को स्पर्श कर गई। गुरु महाराज जी कहते साधु संग, ब्रज गोपियां अपने श्री अंगों पर कुमकुम लगाती हैं तो, और कृष्ण के चरणों को अपने श्री अंगों पर धारण करती हैं। साधु संग की महिमा देखिए। ये श्री सनातन गोस्वामी जी सब उनकी टीकाओं में सब रस भरा पड़ा। और क्या करती हैं? ब्रज गोपियां अपने श्री अंगों पर कुमकुम लगाती हैं और
कुमकुम से युक्त श्रीअंगों पर कृष्ण के चरणों को धारण करती हैं, और वो कुमकुम कहाँ लग जाता है? कृष्ण के चरणों में लग जाता है। और कृष्ण उन्हीं कुमकुम युक्त चरणों से क्या करते हैं? गोचारण के लिए वन में जाते हैं, तो उनके चरणों से वो कुमकुम कहाँ लगता है? वो घास पे लग जाता है। उसी कुमकुम को वन जात जो भिन्नियां हैं वो लेकर के क्या कर लेती हैं? वो अपने श्रीअंगों पर लगाती है, और उनको भी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी साधु संघ की महिमा, ऐसी ब्रज गोपियों की महिमा, क्या अद्भुत! ये सब हमारे गौड़ीय गुरुवरों का ये सब रहस्य भरा पड़ा है। इसलिए समझेंगे कुछ गुरु महाराज जी के विचारों को, प्रभुपाद जी के विचारों को। उनका एक स्वरूप तो क्या है, जब वो जगत में श्रीमद् महाप्रभु जी की वाणी का प्रचार कर रहे, नाम संकीर्तन का प्रचार कर रहे, जैसे स्वयं महाप्रभु कर रहे, किंतु जब गंभीरा में महाप्रभु जी का स्वरूप है, श्री स्वरूप दामोदर राय रामानंद जी के साथ में महाप्रभु जी जो सब भावों का वर्णन कर रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं, जो कविराज गोस्वामी प्रभु ने वर्णन किया, शेष जे रहिलो प्रभुर द्वादश वत्सर, कृष्णेर वियोग स्फूर्ति होय निरंतर, निरंतर होय प्रभुर विरह उन्माद, भ्रममय चेष्टा सदा प्रलापमय वाद है, गंभीरा भीतरे रात्रे नाही निद्रा लव, भीते मुख शर घसे शत होय सब, तीन द्वारे कपाट प्रभु जाए न बाहिरे, कबू सिंह द्वारे पड़े कबू सिंधु नीरे, चटक पर्वत देखी गोवर्धन भ्रमे, भाई चले आर्तनाद करिया करंदने, उपवनो ध्यान देखी वृंदावन ज्ञान, तहां जाई नाचे गाई छड़े मूर्छा जान, कहा नाही सुनी जई भावेर विकार, से ही सब भाव प्रभुर शरीरे प्रचार। क्या अद्भुत सब महाप्रभु जी की दशा हो रही है। ये महाप्रभु जी का आंतरिक स्वरूप है। ऐसा ही महाप्रभु जी के उन परिकरों का भी क्या है? महाप्रभु जी के परिकरों का भी कुछ ना कुछ ऐसे ही जो आंतरिक भावनाएं हैं उसको हमको समझना है। गुरु महाराज जी का जो आंतरिक स्वरूप है, श्रीला प्रभुपाद जी का जो आंतरिक स्वरूप है, इस सबको समझना है भाई, इस सबको लक्ष्य करना है। कुछ ना कुछ तो इस जीवन में हम लोग ले जाएं, कुछ ना कुछ तो गुरु महाराज जी के आंतरिक स्वरूप के साथ हम लोग संबंध स्थापित कर सके। केवल इतना ही सीमित नहीं है ये उनका स्वरूप जो हमने देख लिया, जो दर्शन कर लिया, ये अथात है, जिनके विषय में कहा कि कितना गुरु का स्वरूप है, कितना अद्भुत। श्री चक्रवर्ती बात करे, गुरु का एक स्वरूप है संसार दावानंदी दिलों का, ये भी तो एक स्वरूप है ना। उसके पश्चात महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीता, ये भी एक स्वरूप है। फिर निकुंज युनोरति के निसिद्ध, ये भी तो एक स्वरूप है। कितना उन्नत गुरु का स्वरूप है। और उसके पश्चात श्री दास गोस्वामी जी गुरु के जिस स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं वो कौन सा स्वरूप है ना। एक श्लोक, तामूल अर्पण पाद मर्दन पयोदान अभिसारादि वृंदारण्य प्रियतया यास कोशयंती। इस श्लोक में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी गुरु के जिस स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, क्या है वो स्वरूप? श्री रूप गोस्वामी जी, श्री रूप मंजरी जी, ललिता इत्यादि सखी भी जहां संकुचित हो जाती हैं, वहां पर भी श्री रूप मंजरी जी निसंकोच होकर जाकर के सेवा करती हैं। ऐसी श्री रूप मंजरी जी का मैं आश्रय लेता हूँ। ये इतना उन्नत कोटि का गुरु दर्शन है। ये गुरु दर्शन केवल इतना नहीं है, गुरु महाराज जी के स्वरूप का दर्शन कर लिया हमने, बड़ा अथात गुरु दर्शन है, अत्यंत उन्नत कोटि का गुरु दर्शन है। यास कोशयंती प्रिया, जहां ललिता विशाखा इत्यादि की संकुचित हो जाती हैं, वहां श्री रूप मंजरी निसंकोच होकर जाकर श्री राधा कृष्ण की सेवा करके उनको संतुष्ट करते, ये भी गुरु दर्शन है। कितना उन्नत गुरु दर्शन है ये। तो ऐसा गुरु जी का आंतरिक स्वरूप है, उसको हमको लक्ष्य करना, उस आंतरिक स्वरूप के साथ में संबंध स्थापित करना है। केवल यहीं तक संबंध सीमित नहीं रह जाए, केवल यहीं तक नहीं। स्वरूप दामोदर जी महाप्रभु जी की सब प्रकार से सेवा करते हैं तो प्रसाद इत्यादि देते हैं, रथ यात्रा के समय में कीर्तन करते हैं, जब जैसी अनुकूल परिस्थिति है उनकी सेवा करते हैं। किंतु जब महाप्रभु जी विरह के भाव में निमग्न है, उस समय में स्वरूप दामोदर जी जो उनकी सेवा करते हैं, उस समय में महाप्रभु जी के भावों को वो जैसे आस्वादन कराते महाप्रभु जी के भावों का, वो जो स्वरूप दामोदर जी का महाप्रभु के साथ में संबंध है ना, उस संबंध को वैसा गुरु के साथ में जो संबंध है उसको लक्ष्य करना है। तो बड़ा उन्नत कोटि का ये गौड़ीय मठ, शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके गण परम गुरु जी शिला पुरी गोस्वामी महाराज, शिला माधव गोस्वामी महाराज, शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी, हमारे गुरु महाराज जी शिला वामन गोस्वामी महाराज जी, हमारे शिला भारती गोस्वामी महाराज जी, सब हमारे गुरुवर्ग। अथात संपत्ति है इनके निकट में, अथात संपत्ति। हमारे शिला त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी बाहर से कैसे लगते हैं? कठोर वज्र के समान लगते हैं, किंतु उनका आंतरिक स्वरूप का जब कुछ परिचय होगा ना, उनके विचार वैशिष्ट का कुछ परिचय होगा, आश्चर्य में पड़ जाएंगे। ऐसा अद्भुत, ऐसा अद्भुत, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तब इन गुरुवर्गों के प्रति क्या होगा? कुछ विशेष संबंध अनुभव होगा। तब उस संबंध के लिए हम लोग व्याकुल होकर क्रंदन भाव से क्रंदन करते हुए कि हाँ,
वैसी मैं आपकी कुछ सेवा कर सकूं, वैसी मैं आपकी कुछ सेवा कर सकूं। और जब ये व्याकुलता, ये क्रंदन होगा, तब वास्तव में हमारा वास्तविक साधन आरंभ होगा। कहने की इच्छा तो कुछ दामोदर लीला की थी आज, उसमें चक्रवर्ती पाद की टीका में बड़ी सुंदर सुंदर बातें हैं, श्री सनातन गोस्वामी जी की भी बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं, किंतु आज अभी आधा घंटा हम लोग हमारे प्रभु जी के मुख से भी सुनेंगे। कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। जो अच्छा बोलता है उसको बोलने दिया जाना चाहिए। तो यही बात है, जो अच्छा बोलता है उसको बोलने दिया। अब इनकी बात की रक्षा करें। गौर प्रेमानंदे श्रीरूपं भागवजातं जयगणरघुनाथं तं सदैव साद्वैतं साधुतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सगणललिता अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी श्री कृष्ण लीला कथने सुलक्षण उदारे मधुरे गुणेश वरुण वरेण्यं पुरुषं नारायण त्वं श्रीसास्वामी वाचा कल्पतरु वैश्य कृपा सिन्धु भैर्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावरण्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरी कृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरे वृंदाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवश्री कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम सर्वप्रथम अपने धर्म गुरुदेव ने लीला विष्णु विष्णुपाद अस्तोत्र श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात वैष्णव के चरणों में यथायथ दंडवत प्रणाम। मैं क्या बोलूँ ये सोच के मेरा मुंह ही सूख गया, जरा पानी ही पिला दो। मुझे ना तो श्लोक याद है ना मुझे भजन याद है। मैंने तो अपने प्रचार की जो विधि है वो ये रखी है कि ग्रंथ पढ़ते जाओ और लोगों को सुनाते चले जाओ। और क्योंकि ग्रंथों में अच्छी बातें लिखी हैं, लोग वाह वाह कर देते हैं। जैसे एक बेल पेड़ का सहारा लेकर ऊपर बढ़ती है, वैसे मैं एक ग्रंथ का सहारा लेकर ऊपर बढ़ता हूँ। अपने आप में क्या बोलूँ मुझे समझ नहीं आती। मुझे
जिसे कहते हैं बुद्धि उसमें नहीं जाती है। लेकिन अभी प्रभु जी बहुत सुंदर सुंदर बातें सिखा रहे थे और एक साथ उन्होंने कई सारे ग्रंथ खोल डाले। मैं तो एक ही से चलता हूँ, कई सारे ग्रंथ नहीं खोलता, मैं एक ही ग्रंथ में चलता हूँ। गुरुदेव माँ यशोदा ने कृष्ण को बांधा, एक लेक्चर में बोल रहे थे। कहीं सुना वैकुंठ में किसी ने कृष्ण को बांधा या नारायण को बांधा? क्या राम को किसी ने बांधा ये सुना है? वो भी नहीं सुना है। ब्रज में ही ये सुनने में आया, ये खबर फैली कि माँ यशोदा ने कृष्ण को बांधा। वो भी अचक से नहीं बांधा। अचक से समझते हैं? नहीं समझते? देखो ये भाषा नहीं, एकदम लेके बांध दो। जैसे भौतिक जगत में माँ को गुस्सा आ जाए तो लिए पकड़ के बांध दिया, बेचारा बन जाएगा। झटपट नहीं बांधा, उसको बांधने में अच्छी खासी माँ को परिश्रम करना पड़ा। और इसी परिश्रम में उन्होंने दो शिक्षाएं दे दी। क्या? बोलते रहते हो। दो शिक्षाएं दे दी। क्या शिक्षा दे दी? कि अगर भगवान को बांधना है तो 2 उंगल की दूरी को भी करनी पड़ेगी। बांधने में की ना, वो 2 उंगल क्या है? एक उंगल है प्रयास और एक उंगल है कृपा। तो प्रयास को बोलो करो। प्रयास मतलब करने पड़ता है ना। प्रयास का मतलब करो और कृपा का मतलब है पाओ, जिसमें कुछ करना नहीं पड़ता। प्रयास का मतलब करो और कृपा का मतलब है पाओ। अब करो और पाओ को दोनों मिला दो, वही कृपा है। ठीक, करो और पाओ। मैं तो कृपा का मतलब ये समझता था कि अपने आप में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ कृपा का मतलब पहले करो फिर पाओ। वैसे नहीं। तो सुबह से लेके दोपहर तक माँ करती रही और जब पसीनो पसीन हो गई, उसके चुटिया खुल गई, उसके सारे जोड़े के बाद वो फूल नीचे गिर गए, तो कृष्ण ने सोचा इससे अच्छा मैं बंध ही जाता जो माँ की ये हालत हो गई। यानी कि आपकी कृपा से पसीनो पसीन हो जाओ और फिर पसीनो पसीन होने के बाद भगवान जो है वो अपने को पिघल ले, उनका हृदय पिघल जाए, तब आएगी। गुरुदेव के साथ में ये लोग कहते हैं कि वो लिख के दो, मुझे ऐसे ऐसे घटनाएं याद आ जाती हैं, वही बोल देता हूँ तो ठीक है। जयपुर नगर में मैं क्या करता था कि 3 बजे की ट्रेन पकड़ता था मथुरा से और 6 बजे यहाँ आ जाता था मथुरा, और दिल्ली से पकड़ता था 6 बजे मथुरा आ जाता था। गुरुदेव की क्लास सुनता था, फिर रात को रुक जाता था और सुबह उनके साथ जयपुर नगर में बात को जाते थे। परिक्रमा ही कहना चाहिए, हमारी भाषा में तो सैर है, सैर करने जाते थे, वो परिक्रमा भी जाते थे। तो एक दिन बोले, खड़े हो गए और ज्यादा लोग ही नहीं रहते थे, हमारे मानो नहीं जाते थे। पुरंदर प्रभु यानी नरसिंह महाराज वो होते थे, गुरुदेव होते थे, ये दोनों जने जाते थे। अगर हम लोग आ गए तो हम पीछे पीछे भाग जाते थे। तो मुझे उनकी 2 बातें याद हैं। एक बार मुझे बोलते हैं तू बार बार जब आ जाता है तो ये मालूम है कि चीज? मैंने कहा क्या? इंग्लिश में कहावत बोल दी उन्होंने,
Familiarity breeds contempt. बार बार मिलने से कंटेम्प्ट हो जाता है, क्या कहते हैं, विरोधाभास आ जाता है, मतभेद आ जाता है। बार बार निकटता बढ़ाने से क्या हो सकता है, मतभेद बढ़ सकता है। मैं उन दिनों इस्कॉन से शिफ्ट होकर उनके पास आ रहा था। मैंने कहा महाराज मेरा तो उल्टा एक्सपीरियंस, जितना ज़्यादा मिल रहा हूँ मुझे आपसे उतना ज़्यादा आकर्षण होता जा रहा है। मतभेद की तो बात छोड़ो, और नहीं चलो फिर ठीक है। एक दिन चलते चलते, उसी दिन की बात नहीं है, रुक गए। हम भक्ति करते हैं ना, भजन करते हैं, उसका क्या नाम है, प्रयास करना। अनुशीलन क्या है, वही अनुशीलन, प्रयास। तन से, मन से, भाव से कृष्ण की प्रीति के लिए क्या करना, प्रयास करना। जब प्रयास करते 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 आदमी उससे भी थक जाएगा, तो मेरे से ये प्रयास भी नहीं होता, तब फिर आएगी। जब इस स्टैंडर्ड पे पहुंच जाएगा कि मेरे से प्रयास भी नहीं होता, तब फिर आएगी। तो वो गुरुदेव जब ये बतला रहे थे कि हमें भक्ति करनी है, और रामानंद राय संवाद में अभी लगातार बहुत सारे लेक्चर आए, बहुत सारे लेक्चर आए। मथुरा में किया गुरुदेव ने वो लेक्चर, और जो पुरी में किया उस समय तो मैं भी मौजूद था, उसके बेस पे तो किताब बनी, लेकिन वो इतने हाई नहीं थे जितने लेक्चर मथुरा में गुरुदेव ने रामानंद राय संवाद में दिए, और उसमें उन्होंने गहराई में डूब के गए हैं। इतनी गहराई में डूब के गए हैं, कहने की बात नहीं। तो उसमें वो बतला रहे हैं कि जब महाप्रभु जी कहते हैं यो है, यहाँ से भक्ति शुरू होती है, यहाँ से है का मतलब है जो संसार की जितने भी अन्य प्रयास हैं वो छूट गए। ज्ञानी प्रयास है, ज्ञानियों का जो प्रयास सिस्टम है, ज्ञानियों का क्या प्रयास है, क्या प्रयास है ज्ञानियों, बोलो तो क्या प्रयास है? वो वाला प्रयास भी स्टॉप हो जाएगा। क्या 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 है ज्ञानियों का प्रयास? ज्ञानी क्यों प्रयास करते हैं? ज्ञानियों का प्रयास ये है कि संसार के कष्टों से निर्चय हो जाए। निर्चय समझते हैं? संसार के कष्टों से हम, अच्छा तो हम लोगों का क्या प्रयास है? यही है ना, रात को सोते हैं, सुबह खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, ठंड ना लग जाए कपड़े पहनते हैं, नींद पूरी हो जाए इसलिए सोते हैं। थोड़ा बहुत तो हम भी अपने कष्टों को तो दूर कर रहे हैं, और क्या है। दिल्ली में रहें या वृंदावन में रहें, अभी जैसे वो बता रहे थे केदारनाथ में गर्मी ज़्यादा होती है, तो क्यों वहाँ नहीं जाना, वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। तो प्रभुपाद जी ने तो गर्मी ज़्यादा को भी भक्ति में ले लिया कि बीज न डोलाए, कि ठीक है गर्मी होगी तभी तो मैं पंखा करूँगी। इसलिए भक्ति की जो वो बताए ना, शुभदा है और क्लेशाग्नि, दूसरा क्या है? मोक्ष लभदा कृत। इसका मतलब शुभदा और क्लेशाग्नि से ऊपर ये स्थिति आती है, क्या है वो? मोक्ष लभदा कृत। क्या मतलब है मोक्ष लभदा कृत? मोक्ष लभदा कृत का मतलब है अब हम उस स्थिति पर पहुंच गए हैं, अब हम अपने कष्टों को भी दूर होने के लिए तनिक भी प्रयास नहीं करें। वो था ना, एक बाबा जी के सिर पे वो घाव आ गया था, वो पानी लेके आते थे मटके में, और उसमें कीड़े पड़े थे, तो कीड़ा गिर गया, तो कीड़े को भी फिर ऊपर कर दिया, भैया तो यहाँ पे सुखी रहेगा। क्यों?
उनको कष्ट नहीं हो रहा था कि सिर पे कीड़े हैं, वो मोक्ष लघुता, यानी कि मोक्ष लघुता कृत से वास्तव में ज्ञानी प्रयास यहाँ से शुरू होती है कि अब हमें मोक्ष की भी इच्छा नहीं है, फिर किसी चीज की इच्छा है, फिर खाली उनको प्रसन्न करने की इच्छा। अब उनको प्रसन्न करने की इच्छा में वो इच्छा फिर कहाँ कहाँ तक आगे बढ़ती चली जाती है, कहाँ तक आगे बढ़ती चली जाती है, वो इतनी आगे बढ़ जाती है, वो इतनी आगे बढ़ जाती है कि फिर वो भक्त एक लेवल पे पहुंच जाता है जो कृष्ण को बांध सकता है। तो मोक्ष, कर्मकांड, यज्ञ, तप, दान, इसमें भगवान से प्रीति वाला कहीं अंश है ही नहीं। और भक्ति में शुरुआती वहां से होती है जहां से भगवान की प्रीति वाला फैक्टर बीच में फंसता है। हमें भगवान को क्या करना है? प्रसन्न करना है, क्योंकि ये एक्टिविटी आत्मा की है। मुझे कष्ट ना हो, ये भी आत्मा की एक्टिविटी नहीं है संपूर्ण रूप से। मैं कृष्ण की सेवा करूं, अब सेवा करने में कष्ट होगा तो सेवा करने में कष्ट होगा। जिसे कष्ट की इच्छा नहीं रहती है वो सेवा के कष्टों को भी स्वीकार करने के लिए राजी नहीं रहता है। इसलिए मोक्ष लघुता कृत होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, जो मेरे से नहीं हुआ गया। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे से वो भक्ति नहीं ग्रहण की जा रही है। क्यों नहीं ग्रहण की जा रही है? कि भक्ति का मतलब है कि समस्त कष्टों को आन दो और भगवान की सेवा में जान दो। इसको गुरुदेव पता है क्या कहते थे? गुरुदेव कहते थे कि वो दुख, वो कष्ट जो सब सुखों के सिर पे ये बहुत होता है। तो अब सुबह से लेकर दोपहर तक माँ यशोदा उनको बांधने की कोशिश कर रही है और रस्सियां सारे मोहल्ले की बन। तो इसमें कितना उनका एनर्जी लगी होगी, कितनी एनर्जी लगी होगी, इतनी एनर्जी लगी कि अंततः उन्होंने भगवान को प्रार्थना की, मेरो जाए मेरे से ना बांधा जाए, हैं? भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। और जब कृष्ण की कृपा हुई तो वो उसी रस्सी से बंध गए जो उनकी जुड़ी हुई रस्सी थी, उसी रस्सी से बंध। अच्छा, तो कभी नंद बाबा भी ने माना उनको? हाँ, गुरुदेव पूछे, नंद बाबा भी ने माना? नंद बाबा भी ने कभी नहीं माना, है तो वो भी ब्रजवासी। अच्छा, तो किसी सखा ने बांधा? नंद बाबा ने नहीं बांधा तो सखा की बारी कहां से आई? लेकिन बांधा तो किसने बांधा? माँ यशोदा ने बांधा। और वो भी कैसे बांधा? सुबह से लेकर दोपहर तक लगी रही और सिर्फ एक ही बार बांधा, बड़ी मुश्किल से बांधा। लेकिन कृष्ण और राधा जी बैठे हैं, गोपियों ने मजे से दोनों की वो क्या कहते हैं उसको गांठ बांध दी हैं। इनकी चुनरी, वो कृष्ण का पीताम्बर और राधा जी की वो चुनरिया को बांध दिया। कहीं कहीं तो कहते हैं उनकी वो बांध दी, वेणी बांध दी। कितना कष्ट उठाया उन्होंने बांधने में, तो कोई भी कष्ट नहीं होता। ये है भाव जगत में जितना प्रेम अधिक होगा उसमें कष्ट है कि नहीं दिखाई नहीं देता, उसमें कष्ट है कि नहीं वो दिखाई नहीं देता। यहाँ एक बात गुरुदेव बोल रहे, मैंने पहली बार सुनी। अभी जैसे ये कहते हैं हम सुबह लेक्चर सुन रहे थे, ऐसे मैं भी कभी कभी सुन लेता हूँ। ये फोन का थोड़ा सा फायदा भी है, नुकसान बहुत है। फायदा नुकसान बहुत, कई और चीजें भी आ जाती हैं बीच में और उसके देखने का दिल कर जाता है। ये खाओगे तो ये बीमारी दूर हो जाएगी। याद है तो सही बीमारी देखो तो सही क्या एक के साथ दूसरी के साथ तीसरी चीजें ऐसी जुड़ी हुई हैं। मैं
मैं अब समझ सकता हूँ कि ये YouTube है ना, ये सब राशि है। एक होती है मंत्रमयी उपासना और एक होती है एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, जो लगातार चलती है स्वराशि। गुरुदेव ने कहा कि मैं ये समझता हूँ कि कृष्ण को बांधने का काम सिर्फ महिला कर सकती है, पुरुष कर ही नहीं सकता। वात्सल्य रस में भी अगर किया तो किसने किया? मां यशोदा ने किया, और उधर गोपियों ने किया। जम के उनको अच्छी तरह से बांधा है। अब उनको बांधने में कष्ट नहीं हो रहा, कृष्ण को बंधवाने में कष्ट नहीं हो रहा, और कृष्ण इंतजार कर रहे हैं कि कोई बांध दे। उल्टी बात है। मां यशोदा के साथ कृष्ण चाहते थे मैं ना बंधू, इसलिए योग माया उनको बंधने नहीं दिया कि मैं खेलूंगा कैसे कृष्ण सखाओं के साथ। और गोपियों के साथ ये इंतजार करते हैं कि ये कहीं बांधे तो मैं बंध जाऊं, तो मेरे को उसका आनंद मिल जाए। लेकिन यही गोपियां जैसे ही कृष्ण एक क्षण के लिए दूर होते हैं, देखो रास की अवस्था में कृष्ण जब गोपियों से दूर हो गए, राधा जी को साथ लेके चले गए, वो गोपियां बड़ी जबरदस्त विरह में। अब विरह कितना है देखो, विरह की सीमा देखो। वो पेड़ों से पूछ रही है कृष्ण कहाँ है। पेड़ों से कौन पूछेगा? जो थोड़ा सा माइंड से क्या हो जाए, पगला सा हो जाए ना, वही तो पूछेगा। पेड़ों से पूछूंगी तुमका। पहले तुलसी माननी से पूछा, फिर पौधों से पूछा। जब उन्होंने जवाब नहीं दिया तो बोलते ये सब एक ही कैटेगरी की है ना। तो पेड़ों से पूछते हैं ये पुरुष है, तुम बड़े ऊंचे हो, बड़े लंबे हो, तुम देख रहे होगे कृष्ण कहाँ पे हैं, तुम जरा हमें बता दो कृष्ण का। अब देखो उनसे कोई जवाब नहीं देगा, जवाब नहीं देगा। हम लोग उसको भले हंसी में डालें, लेकिन वो कुछ क्षण कृष्ण के साथ जब नहीं रह पाई हैं, वो आनंद ले रही थी उनके संग का, और उनको साथ नहीं मिल रहा है, तो उसकी उनकी छटपटाहट बड़ी जबरदस्त छटपटाहट है। और फिर आगे जाके देखा तो राधा जी भी वहां पे बैठी हुई थी, वो राधा जी को भी छोड़ के चले। और राधा जी की विरह की सीमा देखकर वो सारी की सारी गोपियां एकदम आश्चर्यचकित हो गई कि किसी में इतना भी विरह हो सकता है। चंद्रावली जैसे भी खिटक गई राधा जी के विरह देख के। तो जिनकी चोटी को अपने साथ बंधवाने के लिए कृष्ण हमेशा उतार और उनका उतारूपन रहता है, वास्तव में उनके अंदर कृष्ण से सेवा करने की विहवलता इतनी स्ट्रांग है, इतनी उनके अंदर कृष्ण का प्रेम का अधिकता है कि इसलिए वो चोटी बंधवाने के लिए हमेशा राजी रहते हैं। अब देखो सब मिलकर कृष्ण को ढूंढना बंद कर देते हैं। क्यों ढूंढना बंद कर देती हैं? कि हम ढूंढ रहे हैं, वो अंदर चलते जा रहे हैं, वृंदावन में वन में घुसते जा रहे हैं, उनके पैरों में कंकड़ चुनेंगे, क्योंकि अंदर जो है वो अंधेरा है, कंकड़ है। वो बालू पे आ जाते हैं नदी के किनारे, और वहां पे रो रो कर गोपी की खाना शुरू करती हैं। हम बचपन में एक जोक सुनते थे। जोक था कि एक भला आदमी बाहर गली में कुछ ढूंढ रहा है, तो कोई यहाँ की भी क्या ढूंढ रहा है, तो बोलता है मेरी सुई गिर गई है, सिलाई करने वाली ना सुई गिर गई है। तो बोलता है कहाँ गिरी है? बोलता है कमरे में गिरी। तो यहाँ क्यों ढूंढ रहा है? बोलते वहाँ अंधेरा है, कमरे में अंधेरा है, तो रोशनी जहाँ है इसलिए मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ। अच्छा तो उसको सुई मिलेगी? तो उसको सुई नहीं मिलेगी। जब वहाँ गिरी ही नहीं है तो मिलेगी कहाँ से वहां से सुई? अब कृष्ण तो उनको छोड़ के चले गए,
और कहाँ चले गए? श्रृंगार घाट में छोड़ के चले, वहीं वहीं गए, छोड़ के गए। अब ये गोपी गीत कहाँ गा रहे हैं? ये बालों के ऊपर बैठ के गा रहे हैं। गिरत वहां घूमे तो वहां नहीं थे, कृष्ण घूमे तो कहीं और थे। तो वो बालों के ऊपर इसलिए गा रही है कि रेत का किनारा है, बालों पर बैठी है, अब वो जो गाएंगी तो कृष्ण यहाँ आ जाएंगे। तो कृष्ण को कितने भाव से उन्होंने गोपी गीत गाया होगा। गोपी गीत ऐसे पढ़ लो और उसका अर्थ ले लो तो उसमें भी आपको इतना मजा आएगा जितना हमारे आचार्यों ने उसकी टीका दी है। उसमें पता चलता है कि कितना जबरदस्त उनका प्रेम है, गोपियों का कितना प्रेम है, इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि कृष्ण को मजबूर होकर वहां आना पड़ा। और किस भाव से आना पड़ा? मनमत होकर आना पड़ा। और कृष्ण कहते हैं मैं कहीं गया थोड़ी था, मैं अब देखो कृष्ण का उदाहरण क्या है कि देखो मेरे सामने तो तुम अकड़ी रहती हो, मेरे सामने तो तुम हमेशा ऐसी रहती हो। अब मुझे तो पता नहीं चलता तुम्हारा मेरे से कितना प्रेम है, मैं तो हमेशा उसको इजहार करता रहता हूँ। अब मुझे भी तो पता चलना चाहिए तुम मुझे कितना चाहती हो। तो मैंने इसलिए ये नाटक किया, मैं छुप छुप के सुनूंगी तुम मेरे लिए क्या क्या बोलती हो, क्या क्या, तो उसको मैं सुनना चाहता था। ये है वो कृष्ण कथा जिसको सुनने के लिए कृष्ण के कान भी आलू रहते हैं। उनके साथ लोग बड़ी जल्दी बन जाते हैं, कृष्ण बन जाते हैं। अब चर्चा चल रही थी कि इसमें भी हमें जो रूपानुग भाव लाना, बस मैं टाइम कितना हो गया, हमें रूपानुग भाव लाना है। तो वो भाव एक चीज है बड़ा जो मैं अभी तक समझ पाया हूं, अनुगा वाला भाव ना, भाव कौन सा भाव? अनुगा, रागा अनुगा, रूपा अनुगा। ये अनुगा वाला भाव है। इस भाव का तात्पर्य है कि हमारे अंदर उस तरह का लोभ पैदा है, ग्रीड पैदा होता है। अगर लोभ पैदा होता है तो बात नहीं, लोभ नहीं पैदा होता तो बात नहीं बनी। मैं एक दिन वो कोई कपड़ा रंग करवाना था, गया था रंगेश के पास जो रंग करते हैं, तो वो रंग कर रहा था, गुलाबी कलर कर रहा था। तो उसने सफेद कपड़ा लिया और गुलाबी उसमें डाला, ऐसे करके निकाला। जब निकाला तो तुम्हें सफेद ही दिखा, गुलाबी तो दिखा नहीं। लेकिन फिर उसने डुबोया, फिर उसने निकाला, तो फिर वो थोड़ा सा गुलाबी लगा। ऐसे करते करते उसने मेरे सामने 20-25 बार डुबोया निकाला और एकदम गुलाबी बन गया। मैंने कहा यार यही बात है, हम कुछ अच्छे शुद्ध वैष्णव के मुख से कृष्ण कथा सुन के डूबे फिर निकले, फिर डूबे फिर निकले, फिर डूबे फिर निकले। तो एक दिन हल्का सा लोभ आएगा, फिर थोड़ा सा और हल्का सा लोभ आएगा, फिर हल्का सा लोभ आएगा, एक दिन लोभ आ जाएगा। यही प्रक्रिया है। जैसे कपड़े को रंगा जाता है वैसे ही हमारे हृदय को रंगना है। लोभ हृदय में आना, दिमाग में आना। दिमाग लगाए तो लोभ लग गया, लोभ आएगा तो हृदय में आएगा। इन कथाओं को सुनने से गुरुदेव कहते हैं शुरुआत वैदिक भक्ति होगी, पर रागानुगा या रूपानुगा के मुख से की गई कथाएं सुन के और इधर वैदिक भक्ति करेंगे। वैदिक भक्ति ही हमारी रागानुगा में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर किसी वैदिक भक्त के मुख से सुनेंगे, जो नारायण भक्त है उसके मुख से सुनेंगे, तो वैदिक में नहीं कन्वर्ट होगी। कब होगी? जब हम किसी ऐसा होना चाहिए जैसे कि घंटी बज जाए, तो फिर क्या बात होगी। गौर प्रेमानंद